आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। माघ मास बड़ा पवित्र मास है। आप सभी जानते हैं माघ मास बहुत पवित्र माना जाता, किंतु क्या है इसके पीछे का मूल कारण? क्या है माघ मास में विशेष करने योग्य कार्य? क्यों कहा जाता है कि माघ मास में आपको विशेष साधनाएं करनी चाहिए? महिमा क्या है माघ मास की? जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप सभी जुड़े हैं सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल पर। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। माघ मास अर्थात कि बड़ा पवित्र मास है। प्रत्येक यति हो, वैष्णव हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, सभी के लिए माघ मास विशेषतः बड़ा पुण्यकारी माना जाता है। जहां पर सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाते हैं तो माघ मास से ही उत्तरायण में सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं। स्वर्ग में देवताओं के लिए उत्तरायण उनके लिए 6 महीने का एक नया सवेरा होता है। इसलिए माघ मास में उत्तरायण सूर्य भगवान के होने पर बहुत विशेष बन जाता है पुण्य साधनों के लिए, सत्कर्म साधनों के लिए। माघ मास में जहां पर हम माघी मेले की शुरुआत करते हैं, वहीं पर ही माघ मास में पंजाब में लोहड़ी पर्व को भी मान्यता प्राप्त होती है। तो माघ मास के अंतर्गत बहुत विशेष कार्य पुण्य कार्य हो जाते हैं। जैसे प्रथम है माघ स्नान। माघ में स्नान करना अपने आप में बड़ा पुण्यकारी पद्म पुराण के अंतर्गत बताया है। आप किसी भी पुण्यकारी तीर्थ में जाइए, सरयू में, गंगा जी में, यमुना जी में, नर्मदा जी में, जहां पर भी आपसे विशेषता बन सके। हरिद्वार, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्त तीर्थ हैं हमारे, सप्त मोक्षदायिनी यह तीर्थ हैं। आप किसी भी एक पुण्यकारी तीर्थ में जाकर स्नान अवश्य कीजिए। माघ में किया गया स्नान कई रोगों से आपको विमुक्त करता है, साथ ही साथ मानसिक पवित्रता को बढ़ाता है। इसलिए माघ मास में आपने माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि का भी प्रारंभ माघ मास में ही होता है। जो साधक साधना के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, देवीय कृपाओं को, देवीय शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो माघ मास में जो गुप्त नवरात्रि आती है वह भी बहुत श्रेष्ठ कार्य होती है। तो माघ मास में गुप्त नवरात्रि की साधना भी साधक कर सकता है। साथ ही साथ जो सच्चा वैष्णव है उसको पद्म पुराण का पाठ माघ मास में अवश्य ही करना चाहिए। यह पद्म पुराण के अंतर्गत कहा गया है। वहीं पर ही अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए माघ मास में ही मौनी अमावस्या आती है, जिस दिन मौन रहकर सारे कर्म किए जाते हैं और गंगा आदि तीर्थों में जाकर अपने पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है, मुंडन किया जाता है। मौनी अमावस्या बहुत श्रेष्ठ अमावस्या है। मौन रहकर अपने सद्धर्म को करना यह मौनी अमावस्या के दिन विशेषतः पितृ भक्त के द्वारा परिपूरित किया जाता है। और इसी माघ मास में बसंत पंचमी आती है, जहां पर पूरी प्रकृति पीले रूप में वर्णित होती है। वहीं पर ही माता सरस्वती का हम अभिवादन करते हैं विद्या के रूप में। और जो साधक मंगलवार के व्रत करने चाहते हैं, मंगलवार का व्रत विशेषतः माघ मास से ही प्रारंभ किया जाता है। कहते हैं माघ के मंगल, सावन के सोमवार, पूष के इतवार यह बड़े श्रेष्ठ कार्य होते हैं। और जो भी मेरी माताएं पूर्णिमासी का व्रत धारण करना चाहती हैं, पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें माघ की पूर्णिमा से अपने व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। अर्थात कि एक नए व्रत का प्रारंभ आप माघ मास से प्रारंभ कर सकते हैं। तो आप विशेषतः ध्यान कीजिए कितनी श्रेष्ठता है इस माघ मास के अंतर्गत। तो आप इस माघ मास का विशेष लाभ उठाइए। हो सके तो अपने घर में भगवान शालिग्राम की स्थापना करें, उनका नित्य पूजन किया जा सके, बहुत श्रेष्ठ है। और माघ मास में हो सके तो भगवान शालिग्राम की पूजा तुलसी दल के माध्यम से विशेष रूप से करनी चाहिए। पद्म पुराण का पाठ हो, अच्युताष्टकम का यदि पाठ कर सके तो बड़ा श्रेष्ठ है। माघ मास में आप एक नियम बना लीजिए कि मुझे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, और विधिवत पूर्वक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप अपने घर में कर सकते हैं। अपने घर में ब्राह्मण को बुलाइए और विशेष यज्ञानुष्ठान द्वारा अपने इस विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को सफल कीजिए। आशा करता हूं कि माघ मास में कुछ न कुछ अच्छे पुण्य कर्म हम लोगों के द्वारा होते रहे, यही हमारी आशा है और यही मेरी वीडियो बनाने का ध्येय था। कैसे लगी आज की वीडियो अवश्य बताने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी जुड़ सकते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। आप सभी को हम प्रणाम करते हैं। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय बना रहे।